नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और कल का दिए गए प्रेडिक्शन का मजा तो आज जरूर उठाए उठाए हैं कि नहीं भाई, बताइएगा। बोला था ना मैंने 520 70 57 रिजेक्शन वहीं से तो लिया है ना। तो आज तो आपको कॉल में भी मिला है मौका, पुट में भी मिला है, दोनों तरफ। तो आज तो लगता है कि सब लोग खुश होंगे। भाई जो दोस्त तो खुश होंगे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, जो प्रॉफिट में गए हैं। आशा है आप करेंगे ही करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन डाटा आज आ गया है ना। रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली टू, ये तो पहले अनुमान था लेकिन अभी बताते हैं कि आया कहाँ है। देखिए, जो था अपना जनवरी 25 का, एक महीने लेट आता है ना, ठीक है। मार्च में जो आया वो फरवरी का है। जनवरी 13 में क्या था, 5.22% था, है ना। ठीक है, ये घट करके फरवरी, है ना, फरवरी में आया है जनवरी का डाटा 4.31, ठीक है। और अभी देखिए मार्च में 3.61, मतलब कि बहुत ही अच्छा इन्फ्लेशन डाटा है। इन्फ्लेशन डाटा है, बहुत ही अच्छा इन्फ्लेशन डाटा है। हालांकि इसका असर बाजार पर हमको नहीं लग रहा है कि कल को पड़ेगा, कि बाजार तो देखो अब कल जो है अब ऐसे ही चलते रहेगा। मैं तो पहले भी आप लोगों को बताया था, इसी रेंज में बाजार अभी घूमेगा जब तक एफआईआई का सेलिंग और ट्रम्प साहब का बयान दोनों बंद ना हो, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अब ये क्या है, इंडियन आपको तो बता ही दिया, 3.60 पे आ गया है। 3 पॉइंट समथिंग, 3.60 पे, 3.60 पर आ गया इन्फ्लेशन। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन 2025, रिटेल इन्फ्लेशन आउटलुक ऑफ फरवरी 2025 लाइव न्यूज अपडेट एज फूड प्राइस कंटिन्यू टू स्लाइड, है ना। रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इज लाइकली टू हैव ड्रॉप्ड फर्दर टू अराउंड 4% इन फरवरी, है ना। कितना गिरना है, 4%। 4% का था, यहाँ यहाँ 3.6 आया। ये तो है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। द गवर्नमेंट विल मेक द डाटा पब्लिक ऑन वेडनेसडे। पब्लिक जो हम ये कल का ये है न्यूज है, लेकिन हम आपको तो अभी दे ही दिए हैं, आज जो आ गया है वो, है ना, 3.6 का आ गया है। वेडनेसडे रिटेल इन्फ्लेशन was 4 point, Wednesday retail inflation was 4.3% in January, which was lowest in 5 months, है ना। If rates comes down below 4%, it would be the first time after August when headline number comes down below the median targeted inflation range ऑफ 4%। ये तो ये कह भी दिया आप, इससे भी नीचे आ गया, कहाँ नीचे आ गया, तो अच्छा है ना। दिस इज द बिग फैक्टर ऑफ कंसिडरेशन बाय द मार्केट पॉलिसी कमिटी इन डिसाइडिंग द अनदर पॉलिसी रेट कट। अब देखिए इससे क्या होगा ना, इन्फ्लेशन डाटा अगर ये कम हो गया है ना, लेस हो गया, तो अब इनको जो रेट रेपो रेट कट करना है ना, इसमें इनको आसानी होगा, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए यूएस का भी सीपीआई डाटा, यूएस का सीपीआई डाटा रिलीजिंग टुडे अभी निकला नहीं, वो 8-9 बजे के बाद तो उनका होता ही है भाई शुरू। हम लोग के यहाँ तो अभी दिन है, वहाँ रात शुरू हुआ है, वहाँ सवेरे। फरवरी इन इन्फ्लेशन नंबर थ्रो अ सरप्राइज फॉर द मार्केट्स। अभी तो इनका ट्रम्प साहब का तो कहानी ही अलग है, आज तो इन्होंने बहुत हद कर दिया। अब देखिए कल शेयर टेस्ला का शेयर गिर गया, है ना। आज इन्होंने क्या कर दिया कि टेस्ला के एक कार का ब्रांड एम्बेसडर ये बन गए। अब बताइए किसी देश का प्रेसिडेंट का ये काम है भाई,
कब क्या बयान दे देंगे, कब क्या बोल देंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट को एकदम खत्म करके रखे हैं। इवन कि इनका अपना मार्केट भी इनसे परेशान है। बताइए, एक प्रेसिडेंट को ब्रांड एम्बेसडर बन जाना, गाड़ी चला लेना, अरे चलिए भाई ये सब क्या कहें, अब ये तो इनका तो कहानी ही अब हो गया है, रोज का रोज, अब आदत ही पड़ जाएगी सब लोगों को। अब देखिए इनका क्या है, दिसंबर जनवरी फरवरी का देख लीजिए। दिसंबर में इनका जो था फोरकास्ट है, जो अभी दिसंबर में इनका था 2.9, प्रीवियस 2.7, कंसेशन 2.9, अभी भी फोरकास्ट में भी 2.9 का ही बोल रहे हैं, ठीक है। जनवरी में 3% था, प्रीवियस 2.9 था, है ना। 2.9 2.9, इनमें कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। फरवरी में 3%, 2.9% और 2.9%। अभी तो ये बोल रहे हैं भाई, अभी होना क्या है वो तो आगे का समय बताएगा, क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है ना। अब चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का ये डाटा जो हम आप लोगों को दिए थे, ये डाटा देखिए आज भी वही एज इट इज है। अच्छा एक चीज देखें, आज मार्केट में क्या हुआ सवेरे, बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला, कॉल भी दिए हैं बहुत लोगों को, ठीक है ना। कॉल में लगभग अच्छा खासा मान के चलिए कि 28 पे 28 मतलब 28 रुपये पे जो था वो 54 रुपये तक गया, लगभग 28 2 30 20 50 4 मतलब लगभग 37 38 पॉइंट का मिला उन लोगों को, ठीक है ना। तो ये होता है ना, ये होता है आपके प्रेडिक्शन का पार्ट है ना, प्रेडिक्शन थ्रू चार्ट एंड कैंडल, है ना, एंड कैंडल। अगर इन चीजों को देखिए ना, चार्ट और कैंडल को, इसीलिए बार बार आप लोग को दे रहे हैं, ये बना बना के हम बार बार इसीलिए दे रहे हैं। बेस लाइन, ये बेस लाइन, ये है ना, यहाँ से पकड़िए, देखते जाइए कैसे गया है मार्केट। अगर वापस भी आएगा तो ऐसे ही वापस आएगा, या गैप फिल करने वन से एक बार गया भी तो फिर या तो गैप फिल करके ऊपर की तरफ जाएगा या सपोर्ट लेकर नीचे की तरफ आएगा। तो आज भाई जो लोग अच्छा हमारे होंगे ना, थोड़ा सा कमेंट वमेंट तो कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अब तो दोनों तरफ मिला ना, होली या दिवाली दोनों बन गया आज, ठीक है। अपर साइड के लोगों वाले, कॉल वाले भी खुश, पुट वाले भी खुश, ठीक है ना, दोनों तरफ खुश। तो हम भी खुश है भाई, हम तो कुछ आप लोगों से ये नहीं करते हैं केवल लाइक कमेंट, और जो अनसब्सक्राइब जो मेरे वीडियो देख व्यूअर हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं उनके लिए कर रहे हैं। अब चलिए बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी आज थोड़ा सुधरा है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी आज थोड़ा सुधरा है। कहाँ गया पॉजिटिव पॉइंट में, लेकिन जितना जाना था उतना नहीं गया है, आया है इसमें थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आज। हालांकि एक हर्डल था इसमें, एक और चीज, इंडसइंड बैंक वाला आप सुन ही रहे होंगे। इंडसइंड बैंक का जो शेयर कल गिरा था, क्या गिरा था, शेयर कल गिरा था, माइनस पे गया था, है ना। इसके वजह से थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर, नहीं तो आज तो बैंकिंग सेक्टर उठता, बहुत ज्यादा उठता, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अच्छा एक और चीज बता दे रहे हैं, मार्केट कल 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 आपका निफ्टी का क्लोजिंग है, थर्सडे है, निफ्टी का क्लोजिंग है। इसके बाद थर्सडे को होली, इसके बाद 2 दिन सैटरडे संडे बंद ही रहेगा। आफ्टर ऑल मार्केट अब एक बार मंडे को ही खुलेगा, तो 3 4 दिन का गैप है। मार्केट इसको उस ढंग से नहीं लेगा। ये सीपीआई डाटा से बहुत ज्यादा हमको नहीं लग रहा है कि ये डाटा आ गया तो मार्केट उछल जाएगा, कूद जाएगा, कुछ नहीं। कल सवेरे एक बार ग्लोबल मार्केट को देख लीजिएगा, मैंने अभी देखा यूरोपियन मार्केट को, और क्या बोल रहे हैं, एशियन मार्केट को, लगभग फ्लैट है सब, है ना। अमेरिकन मार्केट का तो रात में पता चलेगा, लेकिन कल सवेरे आप कुछ भी कीजिएगा तो एक बार ग्लोबल मार्केट को देख लीजिएगा, ठीक है ना। गिफ्ट निफ्टी देख लीजिएगा, एशियन यूरोपियन दोनों मार्केट को देख लीजिएगा, यूएस मार्केट को देख लीजिएगा, अंदाज मिल जाएगा। और एक और बात बता रहे हैं, ओआई पे जाइएगा, प्राइस क्या बोल रहे हैं ना, प्राइस स्ट्राइक प्राइस पे मत जाइएगा, ओआई पे देखिए। ओआई को आप जहां भी खरीदने जा रहे हैं, मान लो आप 2250 का कॉल खरीद रहे हो, तो आप देखो
कि कॉल पे कितना बैठा है वो वाई कितना परसेंट है माइनस में, और पुट कितना परसेंट माइनस में। जिधर कम परसेंटेज हो उधर के तरफ ही हमेशा जाना है, ठीक है ना। जिधर परसेंटेज कम हो, चाहे पुट में हो या कम हो वाई में, ओपन इंटरेस्ट में, वो उधर ही जाना है, ठीक है ना। एक बार सारी चीजों को देख के, लेकिन वहाँ स्ट्राइक प्राइस भी तो देखना है ना, स्ट्राइक प्राइस भी देखना है। वही आप खरीदने जा रहे हैं, जब वो 28 से शुरू हुआ था, हाईएस्ट लेवल पे चला गया 57 58 पे चला गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ खरीदने से कोई फायदा नहीं। तो ओ आई वहीं देखो जहाँ पे रेट कम हो, स्ट्राइक प्राइस, मार्केट आगे जाने का संभावना हो। रेट तो मैं लेवल तो मैं दे ही रहा हूँ, आज कल भी जो दिया था 520 देख रहे थे, 520 और 576 दोनों ही रिजेक्शन लेकर के लास्ट ले आया है। हालांकि 394 को भी पार किया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। 394 को भी तोड़ा नीचे की तरफ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, लास्ट 470 पे बंद हुआ है। ऐसा नहीं है कि इरिटेट हो जाना है इस डाटा के चक्कर में। इस डाटा को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये है आपका 2024 दिसंबर। फिर से इसलिए बार बार दिखा रहे हैं कि इस लेवल को याद रखिएगा, यहीं से ले जाया गया, यहाँ पर लाया गया, यहाँ लाया गया, यहाँ फिर है ना, फिर एक छोटा सा ट्रैप हुआ है ना, रिटेलर को ऊपर फंसाने के लिए। बार बार बोल रहे हैं इस लेवल, देखिए इस लेवल 25,000 के लेवल से 24,000 के लेवल से, है ना, 24,000 के लेवल के बाद से यहाँ से देखो आप, यहाँ सीधे की तरफ ही है। ये लेवल भी ध्यान रखना, इस ग्राफ को देखेंगे ना आप तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। सेम आगे देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम वही है। इन चीजों को अपना देखिएगा कहाँ से कहाँ गिरा है। चलिए अब सीधे टाइम बर्बाद न करते हुए आप चलते हैं, आपके लेवल्स आपको दे दे रहे हैं, है ना। चलिए पहले निफ्टी का देख लेते हैं, ठीक है। निफ्टी 22,470, अपर साइड जाना है इसको। 22 22 520, देन इसको अभी नया आ गया है एक और रेसिस्टेंस लेवल 22,575, देन 22,620, देन 22,720। ये हर्डल पार कर लेगा। ये क्या है, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3, रेसिस्टेंस 4। ध्यान रखिएगा लेवल को। अब नीचे की तरफ आएगा ना तो इसको सबसे पहले जाना पड़ेगा 22,394, सपोर्ट 1। इसके बाद इसके बाद 22,30,00 है ना। इसके बाद तो भैया सीधे 250 का है, इतना जाएगा नहीं। मार्केट इससे इससे और इसके बीच में ही घूमते रहेगा, जो मेरा अंदाज है, ठीक है ना। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक 48,056, यहीं पे आज क्लोज हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना 48,056, इसका रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि 199 है, 199 है, 48,199। देन कहाँ जाएगा 199 के बाद 285, 285। देन कहाँ जाएगा 285 के बाद 370, सॉरी 370 को पार करने के बाद
489 होगा, ये 489 है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लेवल समझ ही लिए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। OI चेक करना है, क्या क्या चेक करना है कल ट्रेडिंग से पहले क्या करना है। 915, 930, 945 ये देखना है। रूल्स का पालन करना है। कैंडल स्टिक को देखना है, सीधे नहीं मार्केट में घुसना है। OI चार्ट को देखो, जब मार्केट खुलता है ना 5-7 मिनट तक का, जिसको प्री ओपनिंग बोलते हैं, जहां पे वो रुक जाता है, उसके बाद 9 बजे से लेकर 9:07 तक वो चलता है, प्री ओपनिंग बोलते हैं। जब वो बंद हो ना, तब आप OI चार्ट देख लो आप एक बार। OI चार्ट, OI चार्ट में जिसका परसेंटेज लो हो, मान लो 22,500 पे है मार्केट और प्लस में वो चल रहा है 176 प्लस 50 पॉइंट है ना, ग्रीन में। इधर चल रहा है प्लस माइनस इतना में, उसी हिसाब से सारा चीज देख के, स्ट्राइक प्राइस देख के उधर की तरफ जाना है। ठीक है ना, ऐसा करते हैं। आप लोग सारी चीजों को अच्छे से समझे होंगे, और कंजूसी मत कीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं, वीडियो पूरा देख रहे हैं भैया, विनम्र निवेदन है, बार बार बोल रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम ना कोई से भी रजिस्टर्ड है, ना हम कोई ये कोर्स बेचते हैं। कोर्स भी नहीं बेचते हैं कि आपको हम ट्रेडिंग सिखाएंगे, 5,000 रुपया लेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं करते। हम तो फ्री में आपको सब कुछ देते हैं, ना कॉल का पैसा लेते हैं, ना कॉल पुट, प्रोफाइल हैंडलिंग, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। कोई भी मेरा पेड चार्ज नहीं है, केवल हम आपके पास एजुकेशनल पर्पस के लिए आते हैं। तो जब कुछ ले नहीं रहे हैं आपसे, कुछ अच्छा चीज दे रहे हैं, अगर मार्केट से आप जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम तो अपना दे ही रहे हैं ना हमको, एक बटन दबाने में क्या दिक्कत है। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं आपका अगला दिन मंगलमय हो। शुभ गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय।